नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। आपको याद होगा कि 31 मार्च 2026 को क्या दिन था। अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती थी, जो कि सरकारी छुट्टी भी थी। और आज 26 अप्रैल 2026 को उन्हीं से संबंधित एक पर्व है और दिवस है, और वो दिवस है ज्ञान जयंती। इसे हम कह सकते हैं कि महावीर केवल ज्ञान जयंती। अब ये ज्ञान जयंती क्या है? महावीर के बारे में बहुत सी चीज़ें इसमें बतलाई गई हैं कि उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। और हमारे शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं उसके बारे में तो आपको पता ही है। हमारी 5 इंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जीभा और त्वचा। ये 5 इंद्रियां हैं और ये 5 इंद्रियां भौतिक हैं। भौतिक माने जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और छठी इंद्री जो है मन, जिसको हम देख नहीं सकते, वो सूक्ष्म है। उसको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि कह लो या बहुत ज़्यादा तपस्या की, कठोर तपस्या की आवश्यकता है, तब हम अपनी मन रूपी इंद्री को देख सकते हैं। तो महावीर जी ने अपनी 6 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़ दिया था। और उनके पिता जो थे वो थे सिद्धार्थ और उनकी माता थी त्रिशला। तो अपने माता पिता को छोड़ के वो वन में चले गए थे और वन में जाके उन्होंने 12.5 साल तक तपस्या की थी। और सबसे बड़ी चीज़, इस तपस्या के चलते इन 12.5 सालों में वो मौन रहे। मौन व्रत कहते हैं इसको सीधी सादी भाषा में, कि उन्होंने 12.5 साल तक तपस्या तो की, साथ में मौन व्रत भी धारण करके रखा। इस तपस्या के चलते उन्हें बहुत से फायदे भी हुए। जैसे अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप में बोलने की शक्ति आ जाएगी, है ना। आप किसी के सामने भी कुछ भी कहने से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, संकोच नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें महावीर जी के अंदर थी कि उन्होंने 6 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की और 30 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। और ये जो उन्होंने तपस्या की, ये एक शाल के वृक्ष के नीचे बैठ के की, है ना। शाल का वृक्ष मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। और जो मानव शरीर के 8 नियम होते हैं ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि जो है मानव का अंतिम चरण होता है, उसके बाद उसे मोक्ष मिल जाता है। और महावीर जी ने इसमें सिर्फ यम बतलाया हुआ है कि उन्होंने यम पूरा किया। अब इस यम में क्या आता है? जो पहला नियम है, इस यम के 5 भाग हैं और वो 5 भाग हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और आखिरी है ब्रह्मचर्य। इनमें से जो मैंने नाम लिए, अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। और एक नाम लिया अपरिग्रह। अपरिग्रह को आप कह सकते हैं कि संचय ना करना, मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा ना करना आवश्यकता से ज़्यादा। जैसे मान लो मैंने घर खरीदा, अब उस घर में मैंने ज़रूरत की चीज़ें खरीद के वही रखनी है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि घर तो ले लेते हैं और फर्नीचर इतना ज़्यादा खरीद लेते हैं और ख़रीदते जाते हैं। किसी के पास एक कार है तो शौक़ के मारे वो दूसरी कार भी खरीद लेता है। एक बाइक है तो 2 बाइक, 3 बाइक भी खरीद लेता है। एक मोबाइल है तो 2 मोबाइल, 3 मोबाइल जो है खरीदे जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम अपरिग्रह, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा ना जोड़ना अपरिग्रह कहलाता है ना। और ब्रह्मचर्य जो है वो आपको पता ही है। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक शब्द नहीं है, ब्रह्मचर्य एक समंदर है जिसे आप अगर करने बैठेंगे तो आपकी सारी जिंदगी निकल जाएगी। तो संभव है कि आप ब्रह्मचर्य को पूरा ना कर पाएं, है ना। ब्रह्मचर्य में ये मानव के 8 नियम भी आते हैं जो मैंने आपको यम से लेके समाधि तक बतलाए, जिसमें इंसान की सारी जिंदगी बीत जाती है और वो इन्हें पूरा करने में ही लगा रहता है। लेकिन ये एक गहरा सत्य है जो शायद कोई ना बतलाए, लेकिन मैं आपको बतला देता हूँ। मान लो आपने आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना आरंभ कर दिया, है ना। अपने खाने पीने पे, सोने उठने पे, और आप कहाँ बैठ के खा रहे हैं, आप किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, आप के अंदर क्षमा भाव आ गया है, आपके अंदर दान भाव आ गया है, आपके अंदर यज्ञ भाव आ गया है, पूजा पाठ करते हैं, रोज रोज ब्रह्मचर्य में उठते हैं, ध्यान समाधि करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। जब आपने ये यात्रा शुरू कर दी और
यम नियम आसन करते 3 नियम आपने करे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 नियम आपने पूरे कर लिए, उसके बाद आपकी आयु हो गई 70 वर्ष या 80 वर्ष और आपका हो गया निधन, आपके जीवन का अंत हो गया। ठीक है, जब आपको अगला जन्म मिलेगा तो आपकी जो ये यात्रा इस जन्म में अधूरी रह गई थी, यम नियम और आसन पर छूटी थी, अगला जन्म आपको मिलेगा तो 5 वर्ष की आयु क्रॉस करते ही आपके पास ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, कि आपने पिछले जन्म में ये यात्रा शुरू की थी और अगले जन्म में आपकी ये यात्रा वहीं से शुरू होगी, आपको बिल्कुल शुरू से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्य है, ये भागवत में भी लिखा है और उपनिषद में भी लिखा है। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज से, बहुत से लोग निराश हो जाते हैं ना कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, तो आप ऐसा न सोचें, आप सिर्फ आरंभ करें, है ना, ईश्वर का नाम लेके शुरुआत करें और जहां तक चलेंगे और जहां आपका जीवन समाप्त होगा, अगला जन्म आपको मनुष्य का ही मिलेगा, ये भी गारंटी है, और उसमें आपको वहीं से शुरुआत मिलेगी ईश्वर के आशीर्वाद के बल पर। तो ये महावीर जो थे, इन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर जो विजय पाई, अगला जन्म उन्हें क्या मिला क्या नहीं, ये ना तो मैं जानता हूँ ना आप जान पाएंगे, ये केवल ईश्वर ही जानते हैं। तो आज 26 अप्रैल 2026 को महावीर जयंती तो नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान की जयंती जरूर है, ज्ञान दिवस कह सकते हैं आप इसको। तो दोस्तों, महावीर जी के बारे में यही कुछ था जो मैंने आपको बतलाया। तो आप भी इसी रास्ते पे चलें जैसा कि महावीर जी चले थे। और अगर मैं इनके जन्म की बात करूं तो महावीर जी का जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में वैशाली एक डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है कुंडलपुर। तो इनका जन्म कुंडलपुर में हुआ था, वहीं से इन्होंने अपने संन्यास की शुरुआत की थी और अपने माता पिता को छोड़कर वन में चले गए थे। तो दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग आज का इतना ही था। अभी मैं इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।